चलिए टाइम एंड डिस्टेंस का जो थर्ड पार्ट है, कुछ एक क्वेश्चंस बचे समरी में टाइम एंड डिस्टेंस के, वो हम कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, टाइप 12 मैं मेन वाली क्लास वाली शीट की बात कर रहा हूँ, है ना। टाइप 12, ठीक है। देखिए टाइप 12 है ना, टाइप 12 की बात हम करते हैं, ठीक है। देखिए फिर से मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, है ना। जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको समरी के, ठीक है, किसी भी टाइप का जब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस एक क्वेश्चन की समरी को देखकर शीट हाथ में रख के सारे क्वेश्चंस ओरली इमेजिन करना है या फिर पेन चलाना है, जैसे भी करो। लेकिन समरी पढ़ते पढ़ते हर बार आपकी सारी शीट के क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। आई बात समझ में। और ध्यान रखें, ये समरी पढ़ के शीट कवर करने का काम कम से कम ये सोचे 3 या 4 या 5 बार। मेरा तो कहना है कि 5 बार करो। समझ आ रही है बात क्लियर। हर 3 से 4 दिन में हर टॉपिक की समरी रिपीट करके पूरी शीट हाथ में लेके आपको कवर करना चाहिए। आई बात समझ में क्लियर है, ठीक है ना। इससे रिजल्ट बनेगा, एक बार करके देखिए आप, है ना। और ऐसे ही मैं एडवांस मैथ्स का भी देने वाला हूँ आप लोगों को, है ना। एडवांस मैथ्स का भी क्लियर, थोड़ा सा वेट करें एडवांस मैथ्स के लिए। अभी तक हमारी एडवांस मैथ्स की क्लासेस चालू हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। इतना प्यारा, इतना शानदार तरीके से एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सामने रखूंगा कि एडवांस मैथ्स बिल्कुल आपको वो गेम लगने लगेगा, ईजी लगने लगेगा, है ना, ठीक है। बाकी जो भी सीजीएल प्री की एग्जाम दे रहे हैं वो लोग यूट्यूब से तो जुड़े ही होंगे। यूट्यूब पर जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल प्री 2019 के सारे क्वेश्चंस क्रिटिकल निकाल के करवा रहा हूँ। अब अगली क्लास में सीजीएल प्री 2018 के, फिर सीएचएसएल, सीपीओ, सारे क्वेश्चंस करवा के आपको एक कंप्लीट पैकेज बना दूंगा 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए, है ना। चलिए ठीक है, तो टाइप 12 स्टार्ट करते हैं ना। टाइप 12 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कार P से Q तक जाती कांस्टेंट स्पीड पर। एक P से Q तक की दूरी है जो तय की जा रही है ना, ठीक है, क्लियर। यदि इसकी गति को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए। अच्छा, कितना बढ़ा दिया जाए, क्या बोला इसमें? 12 किलोमीटर प्रति घंटे से यदि गति को बढ़ा दिया जाए, है ना, ठीक है। तो एक कार P से Q तक जाती है ना, ठीक है। एक मिनट रुकना है ना, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेयर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसका शॉर्ट मेथड लोग ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। नॉर्मल लोग बेसिक तरीके से करते हैं। जो शॉर्टकट में इसका बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, वन ऑफ द क्रिटिकल क्वेश्चंस में से आता है। जो क्वेश्चंस हर टॉपिक में कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो परेशान करते हैं, उस कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। एक निश्चित दूरी तय करती है निश्चित चाल से। मान लो एक पर्टिकुलर स्पीड है s और पर्टिकुलर टाइम लगता है t किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है ना। यदि स्पीड को 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लें, यही सेम डिस्टेंस P से Q मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वही P से Q सेम डिस्टेंस में यदि स्पीड को 12 बढ़ा ले, कितना बढ़ा ले? 12, ठीक है। तो टाइम में चेंज क्या आ जाएगा? 10 मिनट कम लगेगा। कितना मिनट कम लगेगा? 10 मिनट कम लगेगा। क्लियर, सीधी सी बात है, चाल बढ़ाएगा 10 मिनट कम लगेगा। और यहाँ कार 5 में यदि इसकी चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया जाए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि s प्लस 12 में 12 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? s प्लस 24। आई बात समझ में क्लियर है? सुनो, पहले 12 बढ़ाई, फिर बोला यदि 12 किलोमीटर और बढ़ा ले तो मतलब s प्लस 24 हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो कार 5 मिनट का कम समय लेगी, ठीक है। हाँ, इसमें ये लिखना था हिंदी में, ठीक है, 5 मिनट और कम समय लेगी। जो इसमें लिखा ना हिंदी में 5 मिनट कम समय लेगी, इसको ऐसा होना था कि 5 मिनट और कम समय लेगी। आई बात समझ में। तो 10 मिनट तो कम ले ही रही है, यदि यहाँ से 5 मिनट और कम लेगी तो बताइए यहाँ के रिस्पेक्ट में ओवरऑल 15 मिनट टाइम कम हो जाएगा क्या? है ना, ध्यान देना कहानी क्या है, ठीक है ना। यदि चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, 10 मिनट का कम समय लेगी। यदि चाल को 12 और बढ़ा ले तो s प्लस 12 है कि s प्लस 24 कर लें, तो वहां गाड़ी 5 मिनट का और कम समय लेगी। तो 10 मिनट कम, फिर 5 मिनट कम, तो टोटल शुरुआत से 15 मिनट कम हो गए ना। यदि नहीं समझ में आता देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, है ना, ठीक है। कहानी क्या है, मान लो गाड़ी की चाल s है, s की चाल से ये गाड़ी t टाइम ले रही है। क्लियर। यदि चाल को 12 बढ़ा लें, s प्लस 12 कर लें, तो टाइम, यदि चाल को 12 बढ़ा लें तो टाइम 10 मिनट कम लगेगा, है ना, यानी कि t माइनस 10। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, t माइनस 10। यदि चाल को 12 और बढ़ा लें तो अब आप देखिए, यदि 12 और बढ़ा लें यानी कि s प्लस 24 कर लें, है ना, 12 और बढ़ा लें, है ना, इसमें नहीं, 12 और बढ़ा लें, मतलब कहने का इंटेंशन यहाँ से, ठीक है। तो टाइम 5 मिनट और कम लगेगा,
यानी कि अब बताइए, है ना, यहाँ के रिस्पेक्ट में टोटल 15 मिनट कम हो गए कि नहीं हो गए? तो हम हमेशा दोनों ही परिवर्तन को यहीं से डायरेक्ट करेंगे सीधे। आई बात समझ में? ठीक है, चाल एस से एस प्लस 12 हो गई। जब चाल एस से एस प्लस 12 हुई तो टाइम 10 मिनट कम लगा। जब चाल एस से एस प्लस 24 हुई तो टाइम 15 मिनट कम लगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया है ना। ओरिजिनल चाल एस है ना, ठीक है, चाल को 12 बढ़ाया, चाल को कितना बढ़ाया? 12, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ाया और एक बार 24 बढ़ाया, यानी कि s प्लस 24, इस प्रकार से आएगा ये, है ना, ठीक है। एक बार चाल को 12 बढ़ाया और एक बार चाल को कितना बढ़ाया? 24। सीधे यहीं से कनेक्शन करते हैं इसमें, ये मैंने समझाया बहुत अच्छे से। 12 बढ़ाया और एक बार कितना बढ़ाया? 24। 12 बढ़ाने पर 10 मिनट कम है, 12 बढ़ाने पर 10 मिनट कम है और 24 बढ़ाने पर 15 मिनट कम है ना, वो 5 मिनट का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो एस से एस प्लस 12 और एस से एस प्लस 24, इसको आधार बना के दोनों डायरेक्ट करना है, क्लियर। अब इस मेथड में क्या होता है, सीधे ये दोनों संख्याएं सीधे कॉपी कर ली जाती है, 12 और 24, क्लियर है। इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, वो मैं बताऊंगा नहीं अभी, चलो बता दूंगा वो भी, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, इस क्वेश्चन को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है ना, 12/24, ठीक है ना। अच्छा, एस से एस प्लस 12 करने पर टाइमिंग में कितना चेंज आया? एस से एस प्लस 12 करने पर टाइमिंग में 10 मिनट का चेंज आया कि नहीं आया? तो एस से एस प्लस 12 करने पर समय का चेंज कितना है? 10 मिनट। और एस से एस प्लस 24 करने पर समय का चेंज कितना है? 15 मिनट। एस से एस प्लस 24 में ना सीधे एस से कनेक्शन करेंगे, 15 मिनट का चेंज। आई बात समझ में? तो अब इस मेथड का रूल है, जो यहाँ के टाइम का चेंज है वो डायगोनली यहाँ जाएगा और जो यहाँ के टाइम का चेंज है वो डायगोनली ऊपर जाएगा, ऐसे क्रॉस में चलता है। ये 15 यहाँ जाएगा, क्लियर। ये मेथड है, बस खत्म। तो ये सवाल में ये ध्यान रखना, आपको सवाल को पढ़ते से ही इस सांचे में सेट करना है, एस से एस प्लस 12 एस प्लस 24, क्लियर, इस प्रकार से, ठीक है। सॉल्व कर लेते, स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस टाइम सब निकल आएंगे, क्लियर। 12 से 24 2 टाइम्स जाएगा, है ना। 5 3 15, 5 2 10, 3/4 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4s प्लस 48, इधर करेंगे तो 3s प्लस 72, है ना। तो 4s प्लस 48 बराबर 3s प्लस 72, ठीक है। तो s बराबर 72, s बराबर 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? s बराबर यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है ना। 36/48, हाँ, s बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ओरिजिनल चाल क्या थी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है कि भैया P से Q तक की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, टाइम का डिफरेंस, चाल का इंटू अपन चाल का डिफरेंस, या फिर बहुत सारे और भी तरीकों से निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। अब सुनिए, या तो ये चाल ले लो, s और s प्लस 12 ले लो, इस s को s1 बोल दो और s प्लस 12 को क्या बोल दो? s2, s1 s2, है ना। या तो इस चाल के जोड़े को ले लो, या फिर s1 के साथ s2 इस जोड़े को ले लो, या तो s1 s2 इस जोड़े को ले लो आप, या फिर s1 s2 आप इस जोड़े को ले लो। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए मान लो इस जोड़े को लेते हैं, तो इस जोड़े के लिए टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? 10 मिनट। समझना चाहिए, मिनट को घंटे में लिखेंगे सीधे, 10/60, है ना। चाल का इंटू अपन चाल का डिफरेंस, तो चाल s बराबर कितना है? 24, तो 24 तो 36 हो जाएगा, ये 24 तो ये कितना हो जाएगा? 36, है ना। तो 24 हो जाएगा ना, इसका वैल्यू 24 डालेंगे, 24 और 36, s1 s2 का वैल्यू 24 इंटू 36, और 24 36 का डिफरेंस क्या है? 12 पर इंटू नीचे डिफरेंस, क्लियर, इजी है। सॉल्व कर लेते इसको, 0 0 कैंसिल, 12 से 24 कितनी बार? 2 बार, 6 36 कितनी बार? 6 बार, 6 दूनी कितना आएगा? 12 किलोमीटर। तो बताइए, डिस्टेंस 12 किलोमीटर, स्पीड 24 किलोमीटर। क्या निकालना था इसमें आपको? डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस 12 किलोमीटर आएगा। तो जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहली स्टेप में ये आएगा, दूसरी स्टेप में ये आएगा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें रेशियो अप्लीकेबल नहीं है, इसका एक फॉर्मूला बनाया जाता है, उस फॉर्मूले की तुलना में ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। आई बात समझ में? क्लियर है। इसको बेसिक तरीके से करने का तरीका ये है कि देखिए वही डिस्टेंस, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपन चाल का डिफरेंस। तो इसको s1 s2 मान लो, है ना। तो डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 मिनट, तो वही 10/60। चाल का इंटू अपन चाल का डिफरेंस, तो चाल का इंटू करेंगे s और s प्लस 12 का, और चाल का डिफरेंस लेंगे तो s और s प्लस 12 का डिफरेंस क्या है? 12। आई बात समझ में? क्लियर है ना। तो 10 मिनट 10/60, चाल का इंटू अपन चाल का डिफरेंस, क्लियर, ठीक है ना। इस जोड़े के लिए एक बार ये फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला एक बार इस जोड़े के लिए लगाएंगे, ठीक है। इस जोड़े के लिए लगाएंगे तो यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस जोड़े के लिए टाइम का डिफरेंस कितना है? 15 मिनट, यानी कि 15/60 आएगा, इंटू चाल का इंटू, तो चाल का इंटू s और s प्लस 24, और चाल का डिफरेंस s और s प्लस 24 का डिफरेंस 24 आएगा। स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, आपको लग रहा है धीमे है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। बराबर में डिस्टेंस, अच्छा सेम डिस्टेंस है, ये भी वही डिस्टेंस बता रहा है, ये भी वही डिस्टेंस बता रहा है, दोनों रिलेशन आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
क्लियर है ना, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, एक बार ये जोड़ा फॉर्मूला लगा, बस ये बेसिक तरीका होता है। यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू 24 आ जाएगा। और इस कैलकुलेशन को जब आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो यही रिलेशन बनता है। तो ये रिलेशन जो हमने बनाया, डायरेक्ट शॉर्ट तरीका जो हमने बनाया वो इसी से बनाया। इसी बेसिक सॉल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप अपने आप ऐसा ही बन जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वहीं से हमने मेथड चुराकर सीधे मेथड लगाने की आदत डाली कि भैया एस से S+12 S+24 ये यहाँ जाएगा। देखिए इसको आप घुमाइए वैसा का वैसा, अच्छा 60 से 60 तो कट जाएगा, है ना। आप करिए इसको, देखिए वैसा हो जाएगा। S से S भी कट जाएगा, ये S से S भी कट जाएगा, है ना। S+12 के नीचे S+24, तो S+12 के नीचे S+24 को ले आइए। 12/24 15/10, देखिए 15/10 हो जाएगा और 12/24 सेम स्टेप बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्लियर। तो इस बराबर 24। उसके बाद डिस्टेंस कैसे निकालना है देखा आप लोगों ने, या तो ये जोड़े से डिस्टेंस निकाल लो आप, है ना, या फिर इस जोड़े से डिस्टेंस निकाल लो। मतलब एक प्रकार से इसका वैल्यू या तो यहाँ पुटअप कर लो तो भी डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पुटअप कर लो तो भी डिस्टेंस आ जाएगा। बात वही हो गई जो मैं फॉर्मूला लगा रहा था, क्लियर। तो पहला ये स्टेप और दूसरा ये स्टेप हमें लगाना है। आई बात समझ में, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना है ना। स्टार्टिंग के 2 3 4 क्वेश्चन टाइप 12 में यही है, सेम है, बिल्कुल सेम है ना। चलिए अब टाइप 12 में एक मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 800 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से एक हवाई जहाज निश्चित समय से 1 घंटा मिनट देरी से चलता है, ठीक है। 1 घंटा देरी से चलता, लक्ष्य पर निश्चित समय पर पहुंचने के लिए पायलट जहाज की गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। देखो ऐसा है, देखिए 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ऐतिहासिक क्वेश्चन है ना। 1 घंटा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया। अब सोचिए 800 किलोमीटर यानी कि इंदौर से दिल्ली 800 किलोमीटर ऐसा मान लो। नहीं इंदौर से दिल्ली तो कम है, इंदौर से गोवा, नहीं गोवा भी कम है। इंदौर से बेंगलोर, है ना, इंदौर से बेंगलोर मान लेते हैं 800 किलोमीटर है। एक प्लेन को उड़ना था लेकिन 1 घंटा लेट उड़ा। अब 1 घंटा लेट उड़े चाहे कैसे भी उड़े, लेकिन वहाँ पर तो टाइम पे पहुँचना है। तो सीधी सी बात है, यदि कहीं भी आप जाने में लेट हो रहे हो तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी समय पर पहुँचने के लिए। बस इतनी छोटी सी बात है ना। तो वही काम है, 1 घंटा लेट हो गया ना, ये 1 घंटा लेट हो गया तो स्पीड को 40 बढ़ाना पड़ा। मान लो ओरिजिनल चाल उसकी S थी, अब नई चाल क्या करनी पड़ी इसको, S+40, क्लियर, ठीक है ना। S की चाल से नॉर्मल टाइम में कवर करता था, 40 चाल बढ़ाने पर वो जो 1 घंटा लेट हुआ वो कवर करेगा, यानी कि S की तुलना में S+40 से जाने में 1 घंटे का समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए मुझे। तो S की तुलना में S+40 की चाल से यात्रा करने में बताइए 1 घंटे का समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा। आती है क्या बात समझ में, है ना। उसने बोला है नॉर्मल चाल S की होती, समय पे चलेगा पहुंचेगा अपने आप से, मतलब समय पे। S की चाल से T टाइम की यात्रा है डेली की। अब 1 घंटा लेट हो गया तो चाल बढ़ाई उसने 40, ठीक है, और 1 घंटा लेट हुआ तो सीधी सी बात है, यदि समय पर पहुंचना है तो 1 घंटा कम में दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि लिए गए समय का अंतर 1 घंटा है कि नहीं, क्लियर, ठीक है ना। ये सवाल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, हवाई जहाज की वास्तविक गति क्या थी, यानी कि S का वैल्यू आपको निकालना है, क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। S की वैल्यू आपको निकालनी है ना, S की वैल्यू यदि आपको निकालनी है, ठीक है, तो S की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, सुनिए मेरी बात, है ना, ठीक है। स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, 40 का। टाइम में कितना चेंज आ रहा है, 1 घंटे का। हम रिलेशन सेटिस्फाई करवा देंगे, मेथड मैंने सिखाई है आप लोगों को। हम इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करते हैं। 2 का इंटू करेंगे तो 80 और 2 घंटे आएंगे। 3 का इंटू करेंगे तो 120 और 3 घंटे आएंगे। 4 का इंटू करेंगे तो 160 और 4 घंटे आएंगे। अच्छा 800 किलोमीटर बनाना है हमें, है ना। तो अभी 800 बन रहा है क्या, देखो 480 किलोमीटर डिस्टेंस बन रहा है, 800 नहीं बन रहा है। 5 का इंटू करेंगे तो 200 और 5 घंटे आएंगे, क्लियर है ना, ठीक है। ये बन गया देखो 800, ये बन गया ना इस जोड़े में 800। 160 की चाल से 5 घंटे हो गया 800 किलोमीटर, है ना।
या फिर 200 की चाल से 4 घंटे हो गया 800 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल चाल 160 है, देखिए सारा सेटिस्फाई हो रहा है। चाल 40 बढ़ाई ना, मतलब ओरिजिनल चाल 160 रही होगी और 200 हो गए, यानी कि देखो चाल 40 बढ़ाई, हो रहा है सेटिस्फाई। यानी कि ओरिजिनल स्पीड नई स्पीड पकड़ में आ गई, एस का वैल्यू एस प्लस 40 का वैल्यू क्लियर। और अपने आप देखिए 160 की चाल से 5 घंटे लगते थे, 200 की चाल से केवल 4 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो दोनों 40 की चाल बढ़ना 1 घंटा कम सेटिस्फाई हो गया, साथ ही साथ डिस्टेंस 800 भी सेटिस्फाई हो गया। 160 की चाल से 5 घंटे में जाता तो 200 की चाल से सारे डेटा सेटिस्फाई हो गए। 3 डेटा है सवाल में, 800 किलोमीटर दूरी बननी चाहिए, चाल 40 बढ़नी चाहिए, टाइम 1 घंटा घटना चाहिए। अब आप देखो चाल 40 बढ़ रही है, एक डाटा सेटिस्फाई, दूसरा डाटा टाइम 1 घंटा कम लग रहा है, 5 घंटे की बजाय केवल 4 लग रहे हैं, 1 घंटा कम लग रहा है। 40 का चेंज 1 घंटे का चेंज दोनों सेटिस्फाई। 800 किलोमीटर होना चाहिए, 160 की चाल से 5 घंटे लगते थे तो भी 800 होता था। अब 200 की चाल से 4 घंटे लगेंगे तो भी 800, तीनों डेटा सेटिस्फाई, मतलब ये सेट ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, इसको स्पीड से निकालना होता है हमें, तो एस बराबर 160 आ जाएगा ओरिजिनल चाल। क्लियर। और दूसरा तरीका एक और होता है फॉर्मूला फिर, ठीक है ना, कि भैया डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, ये फॉर्मूला तो है ही। डिस्टेंस कितना है 800, टाइम डिफरेंस कितना है 1 घंटा, चाल का इंटू एस प्लस 40, और चाल का डिफरेंस एस और एस प्लस 40 का डिफरेंस 40 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से आप एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, या फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लें। 800 इंटू 40 आ रहा है ना, 32,000 आएगा, तो इसका वैल्यू 160 लगाएंगे, 160 इंटू 200 तभी तो 32,000 आएगा ना। आई बात समझ में? क्लियर है ना। तो ऑप्शन के इसका वैल्यू लगा के सेटिस्फाई करवा लो, ये दो तरीके, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इसके पहले बताया उसको, ठीक है। बस यही टाइप 12 की कहानी। टाइप 12 में इन 2 प्रकार के सवाल के अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब मिसलेनियस में आता हूँ। मिसलेनियस में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस मैंने करवाए, कैट लेवल तक के। क्लियर, ठीक है। तो हमें उतना अभी समरी में लेने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चंस मैंने करवाए, वहां से आप देख लें। क्लियर, जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो काम के हैं, जैसे क्वेश्चंस एक्चुअली आए हैं, केवल वही क्वेश्चंस, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लेवल नहीं। आई बात समझ में? वही मैं समरी बना रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है जो आ सकता है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, है ना। 11 साल का जो मैंने तपस्या किया ना, उसका पूरा मैं रिजल्ट, मतलब दूध में से क्रीम निकाल कर आपको दे रहा हूँ, है ना। समझते हो ना बात को? ऐसी बातें मेरी आपको समझ में आती कि नहीं आती? चलिए मिसलेनियस में वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो काम के, जो ज़्यादा फेमिलियर है ना। देखिए मिसलेनियस में आ जाते हैं। मिसलेनियस भूख लगने लग गई यार बहुत जोर से। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, एक आदमी 360 किलोमीटर की यात्रा कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से, थोड़ा हवाई जहाज से, देखो हवाई जहाज बना दिया मैंने, और थोड़ा ट्रेन से, है ना। ये देखो ट्रेन बना दी, ये देखो। हाँ, टोटल 4 घंटे लगते हैं। टोटल कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। क्लियर, टोटल कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। आई बात समझ में? 360 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है। यदि वहाँ सारा रास्ता हवाई जहाज द्वारा तय करे तो 2 घंटे बचा लेता है। यूँ 4 घंटे लग रहे हैं। अब सपना देख रहा ना यार, थोड़ा हवाई जहाज से, थोड़ा रेल से, यदि सारा रास्ता हवाई जहाज से चल ले। क्लियर है ना। सारा रास्ता यदि हवाई जहाज से चल ले, ठीक है, तो 2 घंटे बचा लेगा। 2 घंटे बचा लेगा, है ना। 2 घंटे बचा लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन है ना। यूँ 4 घंटे लग रहे थे, पूरी हवाई जहाज 2 घंटे बचा लेगा, यानी कि हवाई जहाज की यात्रा में केवल उसको 2 घंटे लगेंगे। मतलब फिर उसको 360 किलोमीटर की यात्रा में केवल 2 ही घंटे लगेंगे, 2 घंटे बचा लेगा। क्लियर है ना। तो अब यहाँ से देखो हवाई जहाज की चाल पता चल गई क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम 180 किलोमीटर प्रति घंटा हवाई जहाज की चाल है। झूठ बोल रहा है, हवाई जहाज की चाल इतनी कम नहीं होती, ज़्यादा होती। इतनी कम स्पीड पे हवा में ठहर ही नहीं पाएगा, नीचे ही गिराएगा, ठीक है। उसका थ्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा। देखिए क्या है कहानी। तो हवाई जहाज की चाल क्या आ गई? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है ना। तो 180 किलोमीटर पर आवर हवाई जहाज की चाल आ गई। अब आगे क्या निकालना है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना। 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है और ट्रेन द्वारा लगने वाले समय का 4/5 भाग समय की बचत करता है। हवाई ट्रेन दूरी 360 किलोमीटर में से दोनों दूरियां अलग अलग निकालनी, कितनी कितनी दूरियां हैं, ठीक है ना।
अच्छा 4 घंटे में से थोड़ा टाइम हवाई जहाज में कटा होगा, थोड़ा टाइम ट्रेन में कटा होगा। ट्रेन में जो टाइम लगा उसको हम टाइम को टी मान लेते हैं ना, ट्रेन है ना, इसमें 4 घंटे में से थोड़ा टाइम यहाँ थोड़ा टाइम यहाँ, तो ट्रेन में जो टाइम लगा उसको टी मान लेते हैं, ठीक है ना। और उसने 2 घंटे बचा लिए, ये जो 2 घंटे बचाए, इन 2 घंटों को किसके बराबर दिया है कि ट्रेन में जितना टाइम लगता है यहाँ पे उसका 4/5 जितना होता है उतना टाइम उसने बचा लिया। कितना टाइम बचा लिया कि ट्रेन में जो टाइम लगता है उसका 4/5 उतना टाइम उसने बचा लिया। 2 घंटा किसके बराबर है, ट्रेन में लगे टाइम का 4/5 के बराबर। तो ट्रेन का टाइम 5/2 आ जाएगा, बस सॉल्व हो गया। 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, यानी कि हमें ये पता चल गया कि 4 घंटे में से इधर 2.5 घंटे यात्रा हुई है और इधर 1.5 घंटे यात्रा हुई है। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। अब हम जानते हैं कि हवाई जहाज की चाल 180 है, तो 180 की चाल से 1.5 घंटे यात्रा करेगा। जब 180 की चाल से 1.5 घंटे यात्रा करेगा तो इधर की दूरी बताइए 270 किलोमीटर आ जाएगी क्या? तो 270 किलोमीटर दूरी ये हो गई, तो ये दूरी कितनी हो गई, 90 किलोमीटर। 270 और 90, आई बात समझ में? क्लियर है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे हम, है ना। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है ना। हाँ, बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है, 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं। तो ये सवाल ऐसा सवाल है कि सबसे पहली बार जब हम देखते हैं तो समझ में आना थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सवाल किस सिचुएशन बना है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन में इंजन लगा होता है ना। अच्छा, इंजन की एक क्षमता होती होगी, वो कितने डिब्बों को खींच सकता है। ऐसा तो नहीं आप 1000 डिब्बे लगा देंगे तो भी इंजन खींच लेगा। इंजन का कुछ तो पावर होता होगा ना, कितना लोड वो खींच सकता है अपने सहारे। आती बात समझ में आप लोगों को, है ना। सोचो कि आप एक बार सोचो कि इंजन इतने सारे डिब्बों को खींचता है, इंजन कितना पावरफुल होता होगा, नहीं कितना पावरफुल होता होगा। सोचिए आप, इंजन इतने सारे डिब्बों को खींचता है वो अपने सहारे केवल, उसकी मशीनरी कितनी स्ट्रांग होती होगी, नहीं। अचानक मेरे मन में अभी विचार आया पढ़ाते पढ़ाते कि मतलब उसकी मशीनरी कितनी पावरफुल होगी। इतने सारे डिब्बों को इतने सारे इंसान बैठे होते हैं, या फिर इंसान इतना सारा भार खींच लेता है, और वो भी 100-150 की स्पीड पे भाग रन कर लेता है। बताइए, है कि नहीं कुछ समथिंग। मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है, सोचो आप क्या क्या नहीं कर दिया, नहीं। तो एसएससी का एग्जाम कौन सी बड़ी बात है यार। एसएससी, बैंक, रेलवे छोड़े एग्जाम कौन सी कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना कर रहे हो। दुनिया में लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, हमारी काउंटिंग भी नहीं है। एसएससी टॉप भी कर लोगे तो भी हमें कोई काउंटिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। सो यू आर नॉट डूइंग एनी बिग टास्क, सो टेक इट इजीली। चलो, हाँ, तो मैं इंजन का माहौल बना रहा था यार। देखो, अब ये सवाल किस पे बना है कि एक इंजन की कोई तो क्षमता होगी ना। जैसे कोई इंजन है तो कुछ तो लिमिट होगी उसमें डिब्बों की संख्या की। अच्छा, जैसे इंजन है ना, सामने एक इंजन खड़ा है, ठीक है। अब हम बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में दो दोस्त कि यार ये इंजन कितने डिब्बे को खींच सकता होगा, है ना। तो हमें बस यही पता करना है कि इसमें जो इंजन है इस सवाल में वो कितने डिब्बों को खींचने की क्षमता है, या कितने डिब्बों की संख्या पे वो रुक जाएगा। चलो, एक इंजन के पीछे 10 डिब्बे लगाए, खींच पा रहा है वो। 20 डिब्बे लगाए, थोड़ा कम धीमे खींच पा रहा है। 50 डिब्बे लगा दिया, और धीमे खींच पा रहा है, और संघर्ष करना पड़ रहा है इंजन को, है ना। 100 डिब्बे लगा दिए तो भी बेचारा मर मर के खींच पा रहा है। लेकिन जैसे ही 100 के बाद 101 डिब्बा किया, इंजन ने हथियार डाल दिए। तो जैसे 101 डिब्बों की संख्या पे इंजन ने हथियार डाल दिए ना, तो बस इस सवाल में भी जो इंजन है वो कितने डिब्बों की संख्या पे हथियार डाल देगा। समझ आ रही बात। मतलब जैसे 101वें डिब्बे पे इंजन मर गया, 100 पे जिंदा था ना, खींच रहा था ना, जैसे 101वें डिब्बे पे मर गया तो कितने डिब्बों की संख्या पे इंजन मर जाएगा, वो डिब्बों की संख्या बताने। देखो कितना अच्छा समझाया मैंने, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलो इधर देखो आप लोग, है ना। तो अब देखिए क्या गणित है इसमें। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिना किसी डिब्बे के मतलब समझ रहे हो, कोई भी डिब्बा नहीं है तो 24 की चाल से दौड़ेगा वो। अब आप ही सोचिए 10 डिब्बे लगा दोगे उसके पीछे, तो क्या 24 की चाल हो पाएगी? नहीं, लोड बढ़ जाएगा तो 24 की चाल नहीं होगी। बिना किसी डिब्बे के उसकी चाल 24 है। समझ में आ रही बात क्लियर। लेकिन यदि 10 डिब्बे लगा दो तो क्या 24 रह पाएगी? नहीं, डिब्बों की संख्या बढ़ाते जाओगे, चाल घटती जाएगी, और एक समय पे चाल 0 हो जाएगी। चाल 0 किस डिब्बे की संख्या पे होगी ये बताना है। क्लियर। तो बिना किसी डिब्बे के इंजन की चाल बिल्कुल स्वतंत्र रूप से 24 है, ठीक है ना।
अब इसमें बोला है इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती। इंजन की गति में कमी, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स, है ना। डी मतलब डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड, है ना, यानी कि चाल में कमी। हिंदी में भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, देखो है ना, चाल में कमी, है ना, ठीक है, डिक्रीज इन स्पीड। और एन मतलब नंबर ऑफ वैगन्स, है ना, नंबर ऑफ वैगन्स, ठीक है, डिब्बों की संख्या, है ना, कितने कोचेज है उसमें उनकी संख्या, है ना, डिब्बों की संख्या। क्लियर, ठीक है ना, डिक्रीज इन स्पीड, चाल में कमी, और एन मतलब नंबर ऑफ वैगन्स, डिब्बों की संख्या। क्लियर, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, रिलेशन ज़्यादा इसकी फिजिक्स में मत जाता है ना। डिक्रीज इन स्पीड, इंजन की चाल में जो कमी होगी वो किस पर निर्भर है, डिब्बों की संख्या के। सीधी सी बात है ना, इंजन की चाल में जो घटेगा वो डिब्बों की संख्या ही निर्भर है। डिब्बों की संख्या बढ़ाते जाओगे, इंजन की चाल घटती जाएगी, डिक्रीज इन स्पीड बढ़ता जाएगा, है ना, चाल में कमी बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में। अब जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो क्या लगता है, के लगता है, क्या लगता है, के, ठीक है। अब इस रिलेशन से हम खेलेंगे, कैसे खेलेंगे हम इस रिलेशन से, जैसे हम 2-3 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, यदि इस ट्रेन में 1000 डिब्बे लगा दो तो कितनी स्पीड हो जाएगी, है ना, 1000 डिब्बे लगा, मन में आया विचार, इस इंजन के पीछे 1000 डिब्बे लगा दो तो स्पीड कितनी होगी, है ना। मतलब एन का वैल्यू 1000 डालोगे तो डिक्रीज इन स्पीड आ जाएगा, आपके सवाल का जवाब देगा ये रिलेशन, है ना। डिब्बों की संख्या लगाओगे अलग अलग, आपको स्पीड पता चल जाएगी कितनी स्पीड कम होगी। क्लियर, ये काम आएगा। या फिर स्पीड में कितनी कमी करनी है वो रखोगे तो डिब्बों की संख्या आ जाएगी। क्लियर, लेकिन के बीच में प्रॉब्लम है, तो के का वैल्यू निकाल के रखेंगे तब जाके रिलेशन हमारे लिए काम करना चालू होगा। एन लगाओगे डी निकाल के देगा, डी लगाओगे एन निकाल लेगा, लेकिन अभी के प्रॉब्लम करेगा। के का वैल्यू निकालने के लिए रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है कि भैया 4 डिब्बे जोड़े जाएं तो चाल 20 हो जाती। 4 डिब्बे, कितने डिब्बे, 4, एन बराबर 4, 4 डिब्बे जोड़े जाएं तो चाल कितनी हो जाती है, 20। अब सुनिए मेरी बात, है ना, ध्यान देना। ये एक इंजन है, इंजन के पीछे भी कोई डिब्बा नहीं है, ठीक है, तो अभी इसकी चाल कितनी है, 24। बिना किसी डिब्बे के इंजन की चाल 24 है। और यदि इस इंजन के पीछे कितने डिब्बे लगा दें, 4 डिब्बे, 1 2 3 और 4, कितने डिब्बे लगा दें, 4, यानी कि n बराबर 4। 4 डिब्बे लगा दें तो चाल कितनी हो जाएगी, 20, ऐसा बोला है। समझ में आ रहा है, बिना डिब्बे के इंजन की चाल 24, यदि 4 डिब्बे लगाने पर चाल 20 हो गई, घट रही है। तब आप देखिए 4 डिब्बे लगाने पर d का वैल्यू 4 आ रहा है क्या, 4 घट रही है चाल, तो n बराबर जब 4, मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है n बराबर 4 रखोगे तो d बराबर भी क्या आ जाएगा, 4। चाल 20 हो गई, 20 मत रख देना d की जगह, चाल में कमी, तो चाल डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ, 4, है ना। तो जब n बराबर 4 है तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हो रहा है, 4, तो यहाँ से k का वैल्यू 2 आ जाएगा। क्लियर, ये k का वैल्यू 2 यहाँ रखो, अब रिलेशन आपका रेडी होगा। तो d बराबर कितना आया, 2√n। आई बात समझ में, ये है फाइनल रिलेशन। आई बात समझ में, ठीक है। अब इससे खेलेंगे, अब मजे लेंगे इसके। n का वैल्यू लगाएंगे, d आएगा, d का वैल्यू लगाएंगे, n आएगा। अब देखिए क्या है कहानी, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच आर अटैच्ड विद इंजन सो दैट इंजन कैन कैरी। क्या बोला है ना, ज्ञात करो कि यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बों को ढो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बों को ढो सकता है। मतलब बिना डिब्बे के, बिना किसी डिब्बे के इसकी चाल कितनी है, 24, है ना। बिना किसी डिब्बे के इसकी चाल कितनी, 24। सवाल क्या चाहता है कि वो डिब्बों की संख्या कितनी है, हमें पता नहीं, वो डिब्बों की संख्या कितनी है जिससे इसकी चाल क्या हो जाए, 0, मर जाए, इंजन मर जाए, है ना, चाल 0 हो जाए। क्लियर, तो वो डिब्बों की संख्या कितनी है जिस पे चाल इसकी 0 हो जाए। तो n की संख्या तो पता नहीं है, लेकिन चाल 0 होने का मतलब डिक्रीज इन स्पीड 24 लाना है। यदि डिक्रीज इन स्पीड 24 ले आए तो इंजन मर जाएगा, और इंजन जब मरेगा तो n का वैल्यू देकर जाएगा हमें। तो d बराबर 24 रखोगे तो n का वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा। तो रख देते हैं d बराबर 24, तो n का वैल्यू आएगा 144, आएगा 144। आई बात समझ में, ठीक है। जब 144 डिब्बे लगा दोगे, ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगी इसकी, 0। आई बात समझ में, यानी कि 144 डिब्बों पे इंजन रुक गया।
ठीक 144 डिब्बे पे इंजन रुका, मतलब 143 डिब्बे पे अंतिम सांस ले रहा था, खींच रहा था, सांस भरते भरते खींच रहा था। तो हमें अंतिम सांस वाले डिब्बों की संख्या निकालनी है कि अधिकतम कितने डिब्बों को खींच सकता था, ढो सकता था, ये हमें निकालना है। आई क्या बात समझ? क्लियर है? 144 पे तो रुक गया ना, 144 पे ठीक वो रुका, तो कितने डिब्बों पे अंतिम सांस ले रहा था, मैक्सिमम कितने डिब्बों को खींच सकता था? 143 पे बेचारा। समझ रहे हो बात को? तो मैक्सिमम 143 वेग। आई क्या बात समझ में? क्लियर? ये अंतिम सांस ले रहा था, है ना? तो 143 वेगन। बहुत अच्छे समझ गए होंगे प्यारे बच्चों ने। ऐसे 3-4 क्वेश्चन इसमें लगातार, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा रेयर है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करवाओ नहीं, ज़्यादा रेयर हो जाएगा। 1 मिनट। बिंदु ए से 1 बजे चलना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति क्यू बिंदु बी से 1 बजे चलना शुरू करता है, ठीक है? 8 घंटे में पहुंच जाता है। वहाँ दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, है ना? दो बिंदु ए और बी 300 किलोमीटर दूरी पर है। एक व्यक्ति पी 30 की चाल से बिंदु ए से 1 बजे चलना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति क्यू बिंदु बी से 1 बजे चलना शुरू करता है। क्यू अपनी गति को प्रत्येक घंटे दोगुना करता है, ठीक है? करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा रेयर हो जाएगा। पहले थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस आपको करवा दूं, है ना? ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे 11। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, 14 नंबर पर, है ना? एक कार 140 किलोमीटर का कुछ भाग 6 की चाल से और कुछ भाग 10 की चाल से, 140 किलोमीटर का कुछ भाग 6 की चाल से और कुछ भाग 10 की चाल से। मान लो इधर टाइम t1 लिया, इधर टाइम t2 लिया, है ना? ठीक है, चलिए तो स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आएगा, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आएगा। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर दिया है? 140। क्लियर? ठीक है। अब उसने क्या बोला है आगे? यदि अपनी चालों को परस्पर बदल ले, यानी कि 10 की चाल से t1 हो जाए प्लस और 6 की चाल से t2 हो जाए, तो क्या होगा? 8 किलोमीटर ज़्यादा तय कर लेगा, यानी कि 148 तय कर लेगा, ऐसा बोला है, ठीक है? तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो कार की औसत चाल निकालने के लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई बात समझ में? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 140, है ना, किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2, है ना? तो बस जितनी जल्दी t1 t2 निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाए। t1 t2 निकाल के रख देना, इक्वेशन सॉल्व करना आती आ जाएगा आंसर। क्लियर? अब नहीं बता रहा, ठीक है? 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। 17 भी थोड़ा सा अलग है, रुकिए पहले हम 17 के पहले क्या कर लेते हैं? 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए पहले, है ना? क्वेश्चन नंबर 28 पर, ठीक है? आ जाता है 28 पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो करवाया था, है ना? 28 क्या है? 28 देख लेते हैं। 600 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं भैया। 600 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। क्लियर? ठीक है ना? 120 किलोमीटर रेल से, 120 किलोमीटर ट्रेन से और 480 किलोमीटर कार से, है ना? चलिए तो ट्रेन से 120 गया और 480 किससे गया? कार से। तो कितना टाइम लग रहा है? 8 घंटे, है ना? ऐसा बोला है, ठीक है? ये ट्रेन से कार से, है ना? ट्रेन ने कार, ठीक है? अब उसने बोला यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो 600 में से 200 ट्रेन से गया तो 400 इधर बचा। तो अब कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट अधिक लगेंगे, यानी कि 8 घंटा 20 मिनट लगेगा, है ना? ठीक है? अब सुनिए मेरी बात।
इसमें हम लगाएंगे शिफ्टिंग मेथड, बेसिक मेथड से भी हो जाएगा, बता दूंगा उधर पे। शिफ्टिंग मेथड कब लगती है? जब दोनों का सम सेम हो, ये भी 600 ये भी 600, शिफ्टिंग मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसको 0 कर दो, पूरा का पूरा 600 इधर शिफ्ट कर लो, ये शिफ्टिंग मेथड होती है, ठीक है। पूरा पूरा 600 इधर शिफ्ट कर लो आप, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, ऐसा है, ठीक है, कि 480 से 400 कितना घट रहा है? 80 घट रहा है। और इधर कितना बढ़ रहा है? 20 मिनट बढ़ रहा है। ध्यान रखना, इधर माइनस इधर प्लस, और इधर का उधर 1/4 है क्या? इधर की संख्या की तुलना में उधर की संख्या 1/4 के रूप में काम करेगी। तो 400 से 60 आप देखिए -200 हो रहा है, सॉरी +200 हो रहा है ना। तो हमने इतना देखा कि उल्टा साइन उल्टा है, 480 400 -80 हुआ, लेकिन 460 +200 हो रहा है ना। आई बात समझ में क्लियर? +200 माइनस है तो प्लस, प्लस है तो उधर माइनस आ जाएगा फिर, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए मेरी बात, है ना। प्लस की जगह यदि हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है, 480 से 400 है ना, +20, ठीक है, +200 है ना, ठीक है। तो यदि यहाँ से हम करते हैं, 1 मिनट रुकना है, स्पीड ऑफ ट्रेन टू दैट ऑफ कार, ठीक है, हाँ। तो सुनिए 200 बढ़ रहा है, 200 का 1/4 यहाँ 50 घटेगा, बताइए घटेगा क्या 50? क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, तो 50 मिनट यदि घटाओगे, है ना, इसका 1/4 है ना, 80 का 1/4 20, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं यार कहीं? 200 400 है ना, 120 480 200 400, ऐसा ही बोला है। 8 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तथा शेष कार द्वारा की जाए तो 20 मिनट अधिक लगेगा, है ना, 20 मिनट अधिक लगेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा 600 में इधर शिफ्ट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो कार की स्पीड आ जाएगी, 600 पूरा इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो चलो करते हैं, नहीं कोई गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए 200 बढ़ रहा है ना, इधर 200 बढ़ रहा है, तो 80 का 20 1/4 है ना, तो 200 का 1/4 50 मिनट घटेगा तो 7.5 घंटे आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7.5 घंटे, है ना, ठीक है। 7.5 घंटे में ट्रेन, कार कितनी जा रही है? 600 किलोमीटर, है ना। 7.5 घंटे में यदि 600 तो प्रति घंटा चाल यदि इसकी निकालें, ठीक है, तो शायद 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी कार की चाल, है ना। अरे 600 किलोमीटर 7.5 घंटे में ना, तो 7.5 घंटे में 600, तो कार की चाल कितनी आ जाएगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 7.5 घंटा पूरा इसी का ना, इधर तो 0 है, तो 7.5 घंटा में 600 किलोमीटर कार का, ठीक है। तो कार की चाल कितनी आ जाएगी? 600 बाई 7.5, है ना। 1 मिनट रुकना, आराम शांति रखना, हर प्रकार से बता दूंगा, है ना। ये जो मैंने लिया ये थोड़ा सा टफ हो गया, यदि 600 को इधर शिफ्ट करता तो ईजी वे में हो जाता हूँ, है ना। या तो आप 600 को इधर भी शिफ्ट करते हो, इधर भी किधर भी शिफ्ट कर सकते हो, है ना। बस सिमिलरिटी का ध्यान, इधर माइनस है तो उधर प्लस आएगा, मतलब अपोजिट साइन है, तो इधर 400 600 में बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो उधर माइनस आएगा, क्लियर। और संख्यात्मक रूप से 1/4 काम कर रहा है, तो 200 का 1/4 50 मिनट घटाओगे 7.5 घंटा बन जाएगा, आप समझते हो, है ना। मतलब 7.5 घंटे में 600 गई कार, ठीक है। तो 600 किलोमीटर 7.5 घंटे में, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर कार की चाल आ जाएगी, क्लियर। ये कार की चाल आ गई, ठीक है। अब कुछ नहीं है, देखिए टोटल 8 घंटे लगे ना दोनों के मिला के, तो कार की चाल 80 की चाल से 480 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगे होंगे, क्लियर। तो 8 में से 6 गए थे तो 2 घंटे लगे होंगे, तो 120 2 घंटे में, कि प्रति घंटा 60, तो ट्रेन की चाल 60 आ गई क्या? किसी एक की चाल शिफ्टिंग मेथड से निकाल लो, बाकी की चाल तो आपकी ऐसे भी आ जाएगी ना। आई बात समझ में? अरे यार 8 घंटे में से कार की चाल 80 आ गई, तो 80 की चाल से 480 6 घंटे लगेंगे, 8 में से 6 गए 2 घंटे लगे होंगे, तो 120 किलोमीटर 2 घंटे का हिसाब, प्रति घंटे का हिसाब 60 आएगा, नहीं कि ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी? 60, क्लियर। तो ट्रेन की स्पीड है 60 और कार की स्पीड है 80, तो क्या कहे का रेशियो निकालना है हमें? ट्रेन से कार का रेशियो निकालना है ना। कहाँ है भैया क्वेश्चन? हाँ ये रहा, ठीक है ना। रेलगाड़ी से कार का, ट्रेन से कार की स्पीड का रेशियो, ट्रेन की स्पीड 60 है, कार की स्पीड 80 है, 3:4 आंसर आएगा, है ना। जैसा ऑर्डर थे वैसा निकालना है, ठीक है। ट्रेन टू दैट ऑफ कार 3:4, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहीं से मिटा के करके दिखा दूँ क्या, या फिर चलिए अलग से बना लेता हूँ, है ना। ये 120, ये 480, ये 200, ये 400, ये 8 घंटा, ये 8 घंटा 20 मिनट, है ना। देखो अब 600 पूरा इधर शिफ्ट कर लेंगे तो इससे पहले हमारी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, है ना। जैसे कार की ओर शिफ्ट किया 600, तो कार की स्पीड आ गई पहले, फिर हमने ट्रेन की निकाल ली दिमाग लड़ा के। इधर 600 इधर शिफ्ट कर लो। चलो अब देखो, इधर इस पर ध्यान दे रहे हो तो इधर वाला रिलेशन आप यूज़ करना, क्लियर। आप चाहो तो इधर वाला रिलेशन भी यूज़ कर सकते हो, कि इधर का भी रिलेशन यूज़ कर सकते हो, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। 120 से 200 कितना हो रहा है? 80 बढ़ रहा है। 80 बढ़ने पर इधर 20 मिनट बढ़ रहा है क्या? प्लस प्लस चलेगा सीधे,
80 बढ़ने पर 20 मिनट 1/4 का रिलेशन है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है 400। यदि 400 बढ़ रहा है तो इधर 100 मिनट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 के हिसाब से काम कर रहा है ना, तो इसका 1/4 100, तो 100 मिनट इसमें जोड़ोगे एग्जैक्ट 10 घंटे आ जाएगा। 100 मिनट जोड़ लेना 10 घंटे ना, तो 10 घंटे में ट्रेन 600 गई, तो ट्रेन की चाल प्रति घंटा 60 का हिसाब लगेगा ना, तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई 60। तो 60 की चाल से 120 जाने में 2 घंटे लिए होंगे, तो 8 में से 2 गया, तो कार के लिए 6 घंटा बचा। यदि 6 घंटे में 480, तो प्रति घंटा 6 8 48 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल आ जाएगी। आ जाएगा देखो 3:4 है ना। इससे इजी हो गया, क्योंकि हमारा टाइम इजी वे में बन गया ना इधर। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये होती है शिफ्टिंग मेथड, आप कैसे भी लगाओ, घुमा फिरा के सब दूर, बस साइन। ये देखो इजी वे में कितना इजी, अच्छा लग रहा है, ये स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने इधर ले लिया था, इधर टाइम ऐसा बना, इधर टाइम इजी बना, इसलिए इजी आ गई। तो पहले ट्रेन स्पीड तो वही आएगी ना 60 और 80। क्लियर, ठीक है। अब इसको बेसिक तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है इतिहास में, ठीक है। अब इसको बेसिक तरीके से करोगे तो टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आती है। तो 120 दूरी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन की स्पीड को टी मान ले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कार की स्पीड को सी मान ले, दोनों का टाइम मिला के बराबर 8 घंटे। फिर इधर दोनों का टाइम मिला के 400 के नीचे सी मान लो, दोनों का टाइम मिला के 8 घंटा 20 मिनट। तो एक तो ये इक्वेशन बनेगी कि इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, टी और सी का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तरीका बेसिक तरीका है ना। बाकी शिफ्टिंग से करो, शिफ्टिंग से ओरली हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना है, शिफ्टिंग मेथड कई जगह लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 ना यार नहीं करना अभी, ठीक है, वो उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन का। उसमें मेंसुरेशन का यूज़ है थोड़ा, पहिए का, है ना, या फिर करवा देता हूँ यार। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 31 हम कर लेते हैं ना। एक साइकिल के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक को अपने गंतव्य पर 22 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं, ठीक है। एक साइकिल के पहिए का व्यास, क्वेश्चन नंबर 31 है ना, आता है ऐसा क्वेश्चन है ना। व्यास डायमीटर, डायमीटर कितना इसका 140 सेंटीमीटर है ना। एक 140 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। 22 की स्पीड है ना। 30 घंटे लगते हैं पहुंचने में। यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। चलो आप ये देखो, एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2πr। अरे एक पहिया एक चक्कर में जितनी इसकी बाउंड्री की लेंथ है, एक चक्कर में घूम के उतनी ही दूरी तय करता होगा, है ना, ठीक है। मान लो एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है ना, एक चक्कर में, एक राउंड में, एक राउंड में 2πr। क्लियर, ठीक है ना। इसको हटा देता हूँ यार इधर से। एक राउंड में कितनी दूरी तय करता है 2πr, ठीक है। एक राउंड में 2πr, ठीक है। यदि 2 राउंड लगाएगा तो टोटल डिस्टेंस इंटू 2 करके आ जाएगा। 3 राउंड लगाएगा तो टोटल डिस्टेंस यात्रा का इंटू 3 करके आ जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता कितने राउंड लगाएंगे, हम n मान लेते हैं। तो n राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना, d, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना, ठीक है। चलिए तो 3 वेरिएबल है इसमें, r, n और d। क्लियर है ना, r, n और d, ठीक है। इन तीनों में से किसी 2 की वैल्यू आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन होती है, तीसरा आपको सर्च करना होता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, है ना। अब देखिए कहानी क्या है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आ जाएगा। स्पीड दी है 22 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। यूनिट लिखना जरूरी है साथ में, और टाइम कितना है 30 घंटे। तो डिस्टेंस स्पीड, ये डिस्टेंस बन गया आपका, इज इक्वल टू 2π। तो पाई की वैल्यू क्या रख दो 22/7। आर की वैल्यू 70 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर 140 है ना। जब डायमीटर 140 सेंटीमीटर हो तो रेडियस 70 सेंटीमीटर जरूर लिखना, क्योंकि इधर किलोमीटर इधर सेंटीमीटर, यूनिट में कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, है ना। सेंटीमीटर इंटू n, नंबर ऑफ राउंड निकालना है ना हमें, तो बस n की वैल्यू आ जाएगी। और क्या, बस आप यूनिट्स का ध्यान रखें यहाँ पर, है ना, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
किलोमीटर पर आवर को घंटे से घंटे कैंसिल है ना, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर है किलोमीटर है, या तो दोनों सेंटीमीटर हो या तो दोनों किलोमीटर हो। किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं क्या? किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर। तो किलोमीटर यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर। अच्छा, किलोमीटर के का मतलब होता है 1000, किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, और मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1000 × 100 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आ जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो किलोमीटर किसके बराबर है? 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर है ना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, खत्म हो गई बात, ठीक है। ये 22 से 22 कैंसिल आपका, और कौन कौन कैंसिल? 7 से 70 10 बार कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल है ना, ठीक है। और क्या कैंसिल? 2 से, ये 2 से 1,50,000 बार जाएगा, तो 50,000 × 3, और कुछ भी नहीं बचा। तो 50,000 को 3 बार करेंगे तो 1.5 लाख आंसर आएगा इसका। कितने चक्कर लगाएगा? 1.5 लाख चक्कर, है ना। आई बात समझ में? क्लियर है ना? 1.5 लाख आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है? रुकिए मैं बताता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। ध्यान रखना है, फॉर्मूला है ना, इस पर कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 में से कोई 2 वेरिएबल डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन होंगे, तीसरा फाइंड कर रहे होंगे, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, है ना। चलिए स्पीड बढ़ाकर देख लेना यदि आपको लग रहा है मैं धीमे ले रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी की कमी है यार, भूख लग रही है इसलिए धीमे धीमे ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है ना। 33 में क्या है? एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बसें छूटती, विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाला एक व्यक्ति को ये बस 8 मिनट के अंतराल पर मिलती, व्यक्ति की गति बताएं। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। 10 मिनट का अंतराल और 8 मिनट, है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसा है कि 10 - 8 जो टाइम है ना, 10 मिनट और 8 मिनट, इनका यूज़ करते हैं हम। कैसे करते हैं? एक तरफ दोनों का डिफरेंस और एक तरफ 10 मिनट, इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा 2 मिनट, ये 10 मिनट यानी कि 1:5 में है। टाइम 1:5 में, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1। अब किसी एक की स्पीड दी है ना 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस की स्पीड दी 20, 5 = 20, तो 1 = 4, ये आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट अप्रोच होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसकी बेसिक कहानी पूरी आपके सामने खोल कर रख देता हूँ। देखिए, किसी एक बस टर्मिनल से बसें निकलती है हर 10 मिनट के अंतराल पर, ठीक है, 20 की चाल से, क्लियर। कहीं से भी बसें निकलती है, ठीक है। अब एक बात समझना आप, एक बात थोड़ा सा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, है ना। यदि मान लो आप लोग कहीं खड़े हो रोड पर, है ना, बस टर्मिनल से बस निकल रही है हर 20 मिनट में एक ही स्पीड से। यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो पहली बस यदि मुझे 12 बजे मिली तो दूसरी बस अपने आप 12:20 पर ही मेरे सामने से गुजरेगी। मान लो मेरा एक बहुत बड़ा होटल है, आलीशान होटल है बाईपास पर, मतलब एक हाईवे पर मेरा एक आलीशान होटल है, बहुत बड़ा होटल है आलीशान हाईवे पर, है ना, ठीक है। हाईवे पर मेरा आलीशान होटल है, ठीक है, और बस टर्मिनल है कुछ दूरी पे, है ना, बहुत दूर, है ना। वहाँ से हर 20 मिनट में बस निकलती है एक ही चाल से। यदि हर 20 मिनट में बस निकलती है तो मेरे सामने से भी हर 20 मिनट के अंतराल पर बस गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, बताइए। यदि पहली बस मुझसे, मेरे होटल के सामने से पहली बस 12 बजे गुजरी तो दूसरी बस 12:20 पर ही गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, बताइए। आती बात समझ में? क्लियर, ठीक है। यदि 20 मिनट के अंतराल पर बस निकलती है तो 20 मिनट के अंतराल पर ही मेरे सामने से गुजरेगी, मेरे होटल के सामने से। मैं होटल में बैठा हूँ, कंटिन्यू हिला नहीं वहाँ से, है ना। लेकिन यदि मैं ये करूँ कि पहली बस जैसे ही 12 बजे गुजरी, जैसे ही पहली बस मेरे सामने से निकली 12 बजे, ठीक 12 बजे यदि मैं जिस तरफ से बस आ रही है उस तरफ भागना चालू कर दूँ तो दूसरी बस को मैं 12:20 होने से पहले रास्ते में जाके पकड़ लूँगा क्या? ये समझ गए तो सवाल की कहानी, पिक्चर सब समझ गया। 20 मिनट के अंतराल पर निकल रही है तो 20 मिनट के अंतराल पर ही मेरी होटल के सामने से गुजरती हुई दिखेगी। यदि पहली बस 12 बजे निकली मेरी आंखों के सामने से, दूसरी बस अपने आप 12:20 पर आंखों के सामने से निकलेगी। आई बात समझ में? क्लियर। लेकिन यदि जैसे ही पहली बस गुजरी 12 बजे और मैं ठीक 12 बजे उस ओर दौड़ लगाना चालू कर दूँ, रन करना चालू कर जिस ओर से बस आ रही है, तो क्या मैं बस को 12:20 से पहले जाकर रास्ते में टच कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? तो यही काम है। बस 20 मिनट के अंतराल से निकल रही है, बट बस 10 मिनट के अंतराल से निकल रही है। बस 10 मिनट के अंतराल से निकल रही है, लेकिन आदमी ने 8 मिनट के अंतराल पे दोनों बसों को पकड़ लिया। कैसे? जैसे मैंने उदाहरण दिया था वैसे।
यदि वो 10 मिनट के अंतराल पर निकल रही, यदि वो आदमी एक ही जगह खड़ा रहता तो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों बस उसको पकड़ लेती, सीधी सी बात है ना, क्लियर। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही पहली बस टच हुई, दूसरी बस उसने रास्ते में जाके बस का काम कम कर दिया ना, जा करके, और 10 मिनट के पहले पकड़ लिया उसने, तो बस 10 मिनट के अंतराल पर निकल रही है, लेकिन सवाल बोल रहा 8 मिनट के अंतराल पर पकड़ लिया, तो वो कैसे पकड़ लिया 8 मिनट के अंतराल पर, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब चलो इस सवाल को कुछ यूं करेंगे, ठीक 12 बज रहे हैं, 10 मिनट के अंतराल पर बस निकलती, सब जानते हो बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो ठीक 12 बजे पहली बस मेरे सामने से गुजरी, यदि मैं यहाँ से नहीं हिलूँ तो दूसरी बस 12:10 पे आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर। तो 12:10 पे दूसरी बस आएगी, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम ठीक 12 बजे की बात कर रहे हैं। ठीक 12 बजे मुझे पहली बस ने छुआ कि नहीं छुआ, ठीक 12 बज रहे, चारों ओर घड़ी में 12 बजे हुए हैं ना, ठीक 12 बजे पहली बस ने मुझे छुआ, आई बात समझ में, क्लियर है ना। ठीक 12 बजे मैं ये इधर, ठीक है, मैं ये यहाँ हूँ, ये यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, और ये पहली बस इधर जा रही है ना, ये 20 की चाल से, क्लियर। इसने कितने बज रहे हैं घड़ी में, 4 और 12 बज रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक 12 बजे ये बस मुझसे मिली, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। तो ठीक 12 बजे ये बस मुझसे मिली। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। अच्छा दूसरी बस मान लो यहाँ पर है, तब दूसरी बस भी रास्ते में ना, दूसरी बस मान लो आप यहाँ पर है, आई बात समझ में। कितने बज रहे हैं चारों ओर, बताइए, 4 और 12 बज रहे हैं क्या, यहाँ भी 12 बज रहे हैं, यहाँ भी 12 बज रहे हैं, 12 बजे की कहानी, ये 12 बजे का पिक्चर है। वो नहीं होता है जैसे वीडियो को चलते चलते हमने पॉज कर दिया, रोक दिया, तो 12 बजे हमने वीडियो को रोक दिया, घड़ियाँ रुक गई, सब रुक गया, 12 बजे ये पिक्चर दिखेगा आपको। ये बस भी 20 की चाल से आ रही है, क्लियर, ठीक है। यदि मैं यहाँ से न हिलूँ तो ये बस मेरे पास 12:10 पे पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँच जाएगी। अभी कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। यदि मैं यहाँ से नहीं हिलूँ तो ये बस 12:10 पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी मेरे पास। मतलब आप ये देखो कि इस बस को ये दूरी तय करने में 10 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा। बस को आती है क्या बात समझ में। ये बस यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट का समय, इसको मत बनाओ, यहीं लिख देता हूँ, है ना। ये बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बताइए 10 मिनट का समय लेगी कि नहीं लेगी। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। यदि मैं नहीं हिलूँ, 12 बजे ने अभी भैया, ये 12 बजे पहली बस यहाँ है और ये 12 बज रहे घड़ी में, ठीक है। यदि मैं यहाँ से न हिलूँ तो 12:10 पे ये बस नंबर 1, ये बस नंबर 2, 12:10 पे यहाँ तक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्लियर। लेकिन हुआ क्या है, हमें इतना पता चल गया कि ये यात्रा बस के लिए 10 मिनट की है, क्लियर। लेकिन हुआ क्या है, आप जानते सच क्या है। 12 बज रहे हैं, वीडियो पॉज किया हुआ है, जैसे ही वीडियो को वापस ऑन करेंगे टाइम रन होने लग जाएगा, 12:01 मिनट 2 मिनट 3 मिनट से चालू हो जाएगा, क्लियर। जैसे ही वीडियो को ऑन करोगे ये आदमी इधर दौड़ना चालू करेगा, ये बस तो उधर निकल जाएगी अपनी जगह, और ये बस ठीक इधर आना चालू करेगी कि नहीं करेगी। बस और आदमी दोनों बीच में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताइए। जैसे ही वीडियो को आप ऑन करोगे ये आदमी तो भाग ही रहा है, कंटिन्यू भाग ही रहा है। वो हमने 12 बजे रोक दिया पिक्चर को, ऐसा माना कि 12 बजे बस से मिला, क्लियर, ठीक है ना। जैसे ही वीडियो को ऑन करेंगे ये आदमी अपनी ओर भागना चालू करेगा और बस अपनी जगह जो चल रही है नेचुरली वो चलना चालू करेगी, बीच में दोनों मिले। अच्छा, सवाल में बोला गया है कि 8 मिनट में ये आदमी ने दूसरी बस से मिला, 8 मिनट के अंतराल पर आदमी दूसरी बस से मिला। तो पहली बस से आदमी यदि 12 बजे मिला और 8 मिनट के अंतराल पर ये दूसरी बस से मिला, यानी कि ये दूरी इस आदमी के लिए 8 मिनट की है क्या, बताइए। 8 मिनट, यानी कि ये बस और ये आदमी दोनों 12:08 पर मिले कि नहीं मिले, बताइए सर। 12 बजे पिक्चर चालू हुई, 12:08 पर दोनों मिले कि नहीं मिले। बस ये इतना सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बस, और कोई इच्छा ही नहीं है मेरी आपसे, कोई उम्मीद नहीं है इसके अलावा, है ना, ठीक है। तो 12:08 पर दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। वैसे तो 12:10 लगना था, लेकिन ये चला तो 12:08 पर दोनों मिल गए, आई बात समझ में, क्लियर है। दोनों बसों से मिला ना, वो कितने अंतराल पर मिला, दोनों बसों से 8 मिनट के अंतराल। पहली बस से यहाँ मिला, दूसरी बस को यहाँ पकड़ा उसने, 8 मिनट के अंतराल पर मिला, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, है ना। 8 मिनट। अब यदि यहाँ से हम देखें, ठीक है, बस के लिए भी ये 8 ही मिनट है, आदमी के लिए 8 मिनट है, बस के लिए 12:08, तो ये 8 मिनट, ठीक है। बस को देखो ठीक से आप, बस को, बस ने 10 मिनट में से 8 मिनट गए, तो ये यात्रा बस के लिए 2 मिनट की बननी चाहिए क्या, बताइए ज़रा। अरे 10 मिनट में से 8 मिनट गए तो ये यात्रा बस के लिए 2 मिनट की थी कि नहीं थी, बताइए। तो अब आपको ध्यान देना है इस दूरी पर, आई बात समझ में।
यही दूरी ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को यदि आदमी तय करे तो 8 मिनट लगते हैं, और इसी डिस्टेंस को आदमी तय करे तो 8 मिनट लगते हैं, और इसी डिस्टेंस को यदि बस तय करे तो 2 मिनट लगते हैं। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, टाइम और स्पीड आपस में इन्वर्स होंगे कि नहीं होंगे, बताइए ज़रा। आई बात समझ में? ठीक है, ये बस और ये आदमी, ये बस का कॉलम, ये आदमी कॉलम। अच्छा, उसी कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए बस को कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट। और उसी डिस्टेंस के लिए आदमी को कितना टाइम लग रहा है? 8 मिनट, है ना। वो गड़बड़ की है मैंने वहाँ पर, 10 - 8 और 8 आएगा यहाँ पर, है ना। 1 मिनट रुको, बताता हूँ इसको मैं सही करता हूँ अभी, है ना। ठीक है, देखिए भूल गया था थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया ना इस क्वेश्चन को पढ़ाए, इसलिए दिमाग से उड़ जाती चीज़ें। आप समझो, हम टीचर लोग हैं, बहुत टाइम किसी चीज़ को, किसी सवाल को नहीं करते, उस सवाल को भूल जाते हैं हम। तो आपका भूलना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है फिर। तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि हर 4, 5 या 6 दिन में आप लोग भूल जाते हैं उसको, ठीक है। तो हर बार आपको रिपीटेशन कर करके देखना पड़ता है, समरी इसीलिए बना रहा हूँ। और एडवांस मैथ्स की भी लाइन से टॉपिक, इतना एक्साइटेड हूँ मैं एडवांस मैथ्स पढ़ाने के लिए। मतलब एडवांस मैथ्स आप पढ़ोगे ना, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। एडवांस मैथ्स खेलेंगे, इतना प्यारा बना दूंगा मैं एडवांस मैथ्स को क्लियर, मज़ा आएगा हमें एडवांस मैथ्स पढ़ने में। एक एक चीज़ की प्रैक्टिकल पिक्चर बना के, सिमिलैरिटी, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा को तो हम ऐसे हवा में उड़ा देंगे, वैल्यू पुट कर करके, दिमाग लड़ा के, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा एडवांस मैथ्स में, एंजॉय करेंगे हम लोग उसको पढ़ते पढ़ते, ठीक है। उसकी भी समरी दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, 2 मिनट और 8 मिनट, है ना। तो इसको करेंगे तो 4 रेशियो बना जाएगा ही। तो स्पीड का रेशियो 4 रेशियो। तो बस की चाल 4 बराबर कितनी दी है? 20। 4 बराबर 20, तो इंटू 5 का रिलेशन है, तो 1 × 5। तो बताइए आदमी की चाल 5 km/h आ जाएगी क्या? तो आदमी की चाल कितनी आ जाएगी? 5 km/h। बोलिए, समझ में आई क्या बात? क्लियर। तो आदमी की चाल कितनी आ जाएगी आपकी? 5 km/h। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि 10 मिनट की बजाय 8 मिनट में जाकर पकड़ लिया, यानी कि एक्चुअली आदमी कर क्या रहा है, इस स्कोर को ओरली पकड़ो। स्कोर को देखो, पहली बस मुझे 12 बजे मिली, दूसरी बस 12:10 पे मिलती, लेकिन बीच में जाके मैंने 8 मिनट में जाकर पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, बताइए। 12 बजे पहली बस मिली, दूसरी बस 12:10 पे मिलती, लेकिन मैंने यात्रा करके 8 मिनट यात्रा करके 8 मिनट में पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? समझ आ रही बात? तो मैंने 8 मिनट चल के बस के 2 मिनट बचा लिए कि नहीं बचा लिए? मैंने 8 मिनट संघर्ष करके, या तो आलसी बन के वहीं खड़ा रहता तो बस को पूरा 10 मिनट काम करना पड़ता, लेकिन बस को केवल 8 ही मिनट काम करना पड़ा। तो मैंने 8 मिनट संघर्ष करके बस के 2 मिनट बचा लिए कि नहीं बचा लिए? आई बात समझ में? तो जिस दूरी को मैंने 8 मिनट में किया, वही दूरी बस के लिए 2 मिनट। तो बस 8 2 2 8 टाइम का रेशियो आ गया ना। कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो, तो उल्टा करके स्पीड का रेशियो, खत्म सवाल, इतना है। फिर से बोलूं क्या? एक बार मन कर रहा है मेरा बोलने का, ठीक है। कहानी ऐसी है कि भैया बस का 10 मिनट की बजाय 8 मिनट काम करना पड़ा बस को केवल, है ना। मैंने 8 मिनट भाग कर बस के 2 मिनट बचा लिया, यानी कि जो डिस्टेंस मैं 8 मिनट में करता हूँ वही बस 2 मिनट में। तो 2 8 यानी कि 4 1 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5। आई बात समझ में? क्लियर है ना। वो गड़बड़ थी वहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रटने का तरीका ये होता है, ठीक है, कि जो भी टाइमिंग दिए, 2 टाइम दिए 10 और 8, है ना। तो एक बस है और एक आदमी है, ठीक है। इसमें बंदूक की गोलियां भी छोड़ी जाती है, बस की जगह बुलेट चलाई जाती है। हर 10 मिनट के अंतराल पर बुलेट चलाई जा रही है। बुलेट का साउंड हर 10 मिनट के अंतराल, बस की जगह बुलेट का साउंड भी हो सकता है, गोली की आवाज़, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ इसलिए इतना बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। 10 मिनट और 8 मिनट की बात यदि हम करें यहाँ से, ठीक है ना, तो बस का टाइम, है ना, बस का टाइम हमेशा क्या होता है? जो टाइम दिए गए हैं उनका डिफरेंस। रटने वाली बात करो कि सर हम इतना दिमाग कहाँ लड़ाएंगे, एग्जाम में नहीं लड़ पाए तो क्या करेंगे? इसका रटने का तरीका ये होता है कि जो टाइम का डिफरेंस है वो हमेशा बस का टाइम होगा, बस या गोली का, और जो आदमी सुन रहा है या जो आदमी फील कर रहा है उस आदमी का टाइम हमेशा क्या होगा? जितने टाइम में वो मिला। 8 मिनट के अंतराल पर इसने बस को पकड़ा ना, जितने अंतराल पर आदमी ने पकड़ा वो आदमी का समय, और दिए गए टाइम का डिफरेंस बस का समय या बंदूक की गोली की आवाज़ का समय, जो भी टाइम का डिफरेंस और आदमी ने जितने अंतराल में सुनी वो आदमी का समय। ऐसे रट लो इसको। तो बताइए 2 और 8 आ जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:1। 4 बराबर 20 है बस की चाल, तो 1 बराबर 5 आ जाएगी। क्लियर? तो आंसर आएगा 5, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं और चलते हैं उसकी ओर, है ना। ज़्यादा टाइम हो गया, कम क्वेश्चन हुए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। रिवीजन तो हो रहा है ना हमारा। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 27 तथा दोनों समांतर पटरियों पर चल रही है, ठीक है।
एक मिनट, अभी कौन सा क्वेश्चन लेना है हमें? बाकी सब छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं यार, छोटे छोटे से। अब मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल इजी इजी कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 55, 55 वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ऐतिहासिक क्वेश्चन है। 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय की, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 किलोमीटर की दर से पैदल चला और 9 की चाल से साइकिल से चला। कैसे तय की? थोड़ा पैदल चला वो, है ना, और फिर 9 की चाल से साइकिल से गया। इस प्रकार 2 टुकड़ों में टोटल 9 घंटे लिए और 61 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। बस इसमें से ये पता करना होता है हमें कि 9 घंटे के टुकड़े करो, कितने कितने घंटे लगे, और कितनी दूरी के 2 टुकड़े करना होते हैं और घंटे के 2 टुकड़े करना होते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, दोनों की अलग अलग चाल तो दी, घंटे के टुकड़े और दूरी के टुकड़े करो, ठीक है। तब सुनिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो या फिर ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन से चेक करें तो देखिए पूछा क्या इस सवाल में आपको, उसने पैदल कितनी दूरी तय की। तो पैदल दूरी तय करने के लिए ऑप्शन क्या है, 16, 17, 14, 15। 16, 17, 14, 15 दूरी है ना। पैदल कितनी दूरी तय की, तो ये वाली दूरी या तो 16 होगी या 17 होगी, 14 होगी या फिर 15 होगी ना। यदि दूरी 16 हुई, यदि दूरी कितनी हुई 16, माना कि दूरी 16 हुई, तो 4 की चाल से 16 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगेंगे क्या। तो 9 में से 4 गए तो 5 घंटे बचे, इधर बचे 5 घंटे। 5 घंटे की चाल से, सॉरी 5 घंटे में 9 की चाल से 45 किलोमीटर होगा। 45 प्लस 16 हो रहा है 61, सेटिस्फाई, यस, मतलब ये सही है। 4 की चाल से, 4 से कोई डिविजिबल नहीं था ना, तो मैंने दिमाग लड़ाया कि इतना कैलकुलेशंस का टफ है नहीं है ना। तो 16 किलोमीटर लिया हमने, देखिए 16 लिया, हो गया ना सेटिस्फाई। कोई और लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप 14 ले लो, मान लो 14 किलोमीटर लिया आपने, माना कि 14 किलोमीटर, देखते हैं 4 की चाल से 14 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लगेंगे। 9 में से 3.5 गए तो 5.5 घंटे बचे। 9 की चाल से 5.5 घंटे जाओगे तो 45 और 49.5 किलोमीटर आएगा। इन दोनों दूरियों को जोड़ के 61 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो 61 सेटिस्फाई होना चाहिए, उद्देश्य है ना। तो 16 किलोमीटर लोगे तभी, 4 की चाल से 16 किलोमीटर 4 घंटे लगेंगे। प्री में आने लायक क्वेश्चन है ना। 9 में से 4 गया तो 5 घंटा, 9 की चाल से 5 घंटा 45। क्लियर, ये समरी बना रहा हूँ मैं, प्री प्लस मेंस कंप्लीट है ना, ऐसा मत सोचना सिर्फ प्री के लिए है, ठीक है। लेकिन प्री में हेल्पफुल है, तैयारी कर सकते हो, प्री प्लस मेंस कंप्लीट पैकेज है ना। है ना, 16 किलोमीटर 45। तो आप जो समरी पढ़ रहे हो सोचो प्री प्लस मेंस कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हो आप। मेंस में तो हम 200/200 लेकर आएंगे, यूट्यूब से जुड़े रहना, ठीक है ना। 5 घंटे में, हाँ तो 16 हो गया ना 61, यानी कि 16 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। बाकी इसको एलिगेशन से करते हैं, बेसिक तरीके से भी करते हैं, एलिगेशन से करेंगे। इधर की चाल 4, इधर की चाल 9, और ओवरऑल एवरेज स्पीड 61 किलोमीटर 9 घंटे में, तो 61/9 ओवरऑल एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा तो घंटे का रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो है ना। 81 से 61 इधर का डिफरेंस 20 आएगा, 20/9 है ना। और इधर का डिफरेंस 36 और 61 है ना, 25/9। यानी कि देखो टाइम का रेशियो 4 से 5 आया क्या। तो टाइम का रेशियो क्या आया 4 से 5, तो 9 घंटे को 4 रेशियो 5 में करोगे तो आ गया ना 4 घंटे 5 घंटे टाइम का रेशियो। क्लियर। तो 4 घंटे 5 घंटे, तो 4 की चाल से 4 घंटा 16 किलोमीटर आ जाएगा ना 16। क्लियर, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ट्रेन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बता चुका हूँ। ट्रेन वाले जो बेसिक क्वेश्चन है क्रॉसिंग वाले, उसके लिए मैंने एक व्यापम वाली शीट अपलोड की हुई है आप ही के उस पर, और व्यापम वाली शीट का रेफरेंस लेके ट्रेन वाले बेसिक क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, है ना। वैसे ट्रेन वाले अच्छे लेवल के क्वेश्चन समरी में कवर करवा दिए, लेकिन बेसिक लेवल कभी कभी क्या अच्छे क्वेश्चंस करने के चक्कर में बेसिक क्वेश्चंस हम भूल जाते हैं। तो जो भूल गए हो तो टफ हो गया ना आपके लिए, चाहे ईजी था, है ना। ध्यान रखिए इस पहलू का, ठीक है। तो व्यापम वाली शीट मैंने डाली और व्यापम वाली शीट के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, है ना। वो जो क्लासेस दिया ना 24-25 क्लासेस दिए मैंने टाइम एंड डिस्टेंस की, विद डाउट क्लासेस अलग, समरी क्लासेस अलग, है ना। तो ध्यान रखना है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है आपको, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेंड्स को। बोट एंड डिस्टेंस की अलग से दूंगा मैं समरी, है ना। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन पीछे जो टिक किए थे उसमें से बच गया था, मैंने बोला था बाद में करते हैं, 1 मिनट, है ना। कौन सा क्वेश्चन था, एक तो 11 नंबर का है ना, ठीक है। हाँ 11 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या है 11 नंबर का क्वेश्चन, देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, दो बिंदु ए और बी, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, ये मिसलेनियस के ही करवा रहा हूँ सारे, है ना। 300 किलोमीटर की दूरी पर है, दो बिंदु ए और बी कितनी दूरी पर है, 300 किलोमीटर, है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, है ना, एक व्यक्ति P 30 की चाल से बिंदु ए से 1 बजे शुरू करता है ना, 30 की चाल से, एक व्यक्ति 30 की चाल से, है ना, P से स्टार्ट किया 30 की चाल से, क्लियर है ना, ए से स्टार्ट किया, P आदमी का नाम है P, किस स्पीड से स्टार्ट किया है, 30 की चाल से, कितने बजे, 1 बजे, 1 बजे आदमी P 30 की चाल से स्टार्ट किया 1 बजे, क्लियर, ठीक है। और इधर से Q आदमी, ये भी, ये किस स्पीड से स्टार्ट किया पता नहीं है, इसकी स्पीड x मान लेते हैं, ठीक है ना, x मान लेते हैं, ठीक है। इसने भी 1 ही बजे शुरू किया, ठीक है। अब Q अपनी स्पीड को प्रत्येक घंटा दोगुना करता है, ठीक है, और A पर 37/8 घंटे में पहुंचता है ना, स्पीड को दुगना करता है और A पर 37/8 घंटे में पहुंचता है, क्लियर, ठीक है ना। अब यदि हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो इधर 300 किलोमीटर 30 की चाल से इसको 10 घंटे लगेंगे क्या जाने में, 300 किलोमीटर 30 की चाल से P को इधर जाने में बताइए 10 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, आती है क्या बात समझ में, है ना, कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। P को अलग और Q को अलग, Q को कितने घंटे लगेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, 37/8 घंटे, 37/8 घंटे यानी कि होता है 8 चौक 32, 4 घंटे, है ना, नहीं 8 नमे की 36, 9 घंटे, 37/8 घंटे लग रहे ना इसको, अरे यार 8 चौक 32 ना, 4 घंटे प्लस 5/8 घंटे, ये आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना, ठीक है, 4 घंटे प्लस 5/8 घंटा, ठीक है। तो एक काम करें, इसको हम 4 घंटा प्लस 5/8 घंटा चला लें, तो हम x का वैल्यू निकालना है बस, ये 30 की चाल से, ये x की चाल से, जैसे x का वैल्यू आएगा आपका आंसर आ जाएगा, कितने टाइम में मिलेंगे बस ये बताना है। तो मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इतनी सी बात है ना, ये दोनों कितने बजे यहाँ पर मिलेंगे, क्लियर, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, है ना, 37/8 घंटा इसको चला ले, ये कैसे चलेगा, इसके चलने का तरीका क्या है, पहले घंटे ये x चलेगा, दूसरे घंटे ये 2x चलेगा, ये इधर से चल रहा ना, तीसरे घंटे, क्योंकि हर घंटे 4 डबल हो रही है ना, 4x चलेगा डबल, x का डबल 2x, 2x का डबल 4x, फिर अगले घंटे ये 8x चलेगा, है ना, ठीक है। फिर अगला कितना टाइम है, 5/4 घंटे हो गए ना पूरे, ये देखो 4 घंटे हो गए पूरे, 5/8 घंटा और चलेगा ये, बस इतने में डिस्टेंस कवर हो जाएगा, है ना। तो अब 40 की 16x होगी, है ना, 8x प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 8x, 4x प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 4x, अब चाल तो होगी 16x, है ना, 16x होगी, 16x प्रति घंटा, 16x प्रति घंटे की चाल से केवल 5/8 घंटा चलना है, पूरा घंटा नहीं है ना। तो 16x की चाल से 5/8 घंटा चलेंगे तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से आएगा, है ना, 16x की स्पीड से 5/8 घंटा, है ना, ठीक है। तो कितना आएगा ये, है ना, 2x इंटू 5, ठीक है, कितना आएगा ये 10x, क्लियर। तो कितना आ जाएगा ये आपका 10x दूरी तय होगी, क्लियर, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी होगी देखिए जरा, 10, 8, 18, 22, 23, 24, 25x, है ना, ठीक है, 25x, ये 25x किसके बराबर है, 300, है ना, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 12, आई बात समझ में, क्लियर, x बराबर कितना आएगा 12, ठीक है, x बराबर 12, है ना। तो बताइए x बराबर 12 घंटे नहीं, सॉरी 12, यानी कि इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई क्या, बोलिए आ गई कि नहीं आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटे आई क्या आपको बात समझ में। तो x बराबर कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब चलिए, अब है मिलने की बात, कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ऑप्शन आपको दिया है 3 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा, है ना। अब आप यहाँ से देखिए, कहानी ऐसी है कि हाँ 1 मिनट, है ना, चलिए 1-1 घंटा इनको चलाएं क्या हम, चलिए देखिए इधर चलाते हैं ना, ठीक है। 1 बज रहे, 1 बजे दोनों ने चालू किया, है ना,
2 बजे, 2 बजे 30 किलोमीटर अंदर आ जाएगा, और 2 बजे ये कितना अंदर आ जाएगा, 12 किलोमीटर अंदर। हर घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ना, 12 किलोमीटर, ठीक है। 2 बज गए, 2 बजे यहाँ आ गए। अब 3 बजे की बात करते हैं। 3 बजे 30 और अंदर आ जाएगा। 3 बजे, 3 बजे 24 चलेगा, क्योंकि हर घंटे डबल स्पीड है ना, x का 2x चलेगा, क्लियर। फिर टोटल 300 सेट करना है ना हमें, ठीक है। फिर इधर से चलाएं हम, ठीक है ना, इधर से चलाएं, ऐसे ही करना पड़ेगा इस सवाल को। 4 बज गए, फिर 30 चलेगा, 4 बज गए, ये कितना चलेगा, 48 चलेगा, चलेगा 48, ठीक है ना। अच्छा ये कितना हो गया, 90 किलोमीटर हो गया। और ये कितना हो गया, टोटल 300 होना चाहिए दोनों का मिला के ना। 24 12 36 है ना, तो 24 36 84 हो गया, 300 नहीं हुआ। अब 5 बज गए, 5 बजे 30 चलेगा, और 4 से 5 बजे में 96 चलेगा, है ना, डबल चलेगा ना 96। कितने बज गए, 5 बज गए, है ना। अब ठीक से देखना, शायद ये हो गया पूरा 300, 5 बजे, ये 5 बजे दोनों का मिला के हो गया शायद 300। देखो 120 हो गया, है ना। 12 24 36 48 84 84 और 96 180 हो गया ना, यानी कि ठीक 5 बजे दोनों मिलेंगे। आई बात समझ में, ये सवाल ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, है ना। आई बात समझ में, क्लियर। आराम से देख लेना रिपीट करके, ठीक है। और क्वेश्चन है जो मुझे करवाना था, 1 मिनट रुकना है ना, 11 14 सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कर लेते हैं ना, बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हो गया है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हो गया कंप्लीट, है ना। 17 नंबर का सवाल है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्या है 17 नंबर का सवाल। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविंद्र समय पर रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्टेशन पर निकलता है। ये रविंद्र का घर है और इधर स्टेशन है, ट्रेन का स्टेशन, है ना। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आधा किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1 की चाल से निकलता है रविंद्र, है ना। 1 की चाल से आधा किलोमीटर जाने में यानी कि 30 मिनट की यात्रा है देरी की। इस सवाल को कुछ यूँ लो, जैसे कुछ लोग ऑफिस जाते हैं ना, तो ऑफिस जाते हैं, गांव में घर है, थोड़ा सा पास में एक शहर है ना, ठीक है, वहाँ पे है, तो स्टेशन से ट्रेन से यात्रा करते। जैसे बहुत सारे लोग इंदौर में जॉब करते लेकिन रहते देवास में, तो देवास के स्टेशन पे आते होंगे डेली अपने घर से ट्रेन पकड़ने, फिर देवास से इंदौर आते होंगे। आई बात समझ में, क्लियर। वैसा ही तो मान लो उसके देवास में घर है, उसका देवास में उसके घर से स्टेशन आधा किलोमीटर दूरी पर है, तो डेली 30 मिनट की यात्रा करता है वो, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ उसके साथ कि उसने स्टेशन की ओर चलना शुरू किया, और 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, ठीक है ना, 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसे पता चला कि वो जरूरी कागज भूल गया। कितने टाइम चला वो, 3 मिनट चला। अब आप जानते हैं कि 30 मिनट में उसको यहाँ पहुँचना है, मतलब मान लो डेली 12 बजे निकलता और 12:30 बजे की ट्रेन है, मतलब थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं कर सकता वो। अब वो कागज भूल गया, 3 मिनट चला। अब उसको पता है कि भैया 27 मिनट बचे हैं, 27 मिनट। अब यदि वो वापस घर जाए और कागज लेकर वापस स्टेशन जाए, तो इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको 27 मिनट में। सॉरी बोलिए, आता है क्या समझ में। यदि वो सोचे कि घर जाऊं और वापस आऊं, तो अब उसको स्पीड बढ़ा के भागना पड़ेगा, 27 मिनट में दूरी तय करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही दूरी उसको, ये दूरी 27 मिनट नॉर्मल स्पीड से करता हुआ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब उसको यही दूरी यहाँ तक जाना है, घर से कागज लेके आना है, 27 मिनट में ये दूरी तय करनी होगी, क्लियर है, ठीक है ना। तो अब पूछा है, तो उसके बाद वाली चाल ज्ञात करें, किस चाल से भागेगा वो, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, ये दूरी कितनी है।
तो सुनिए, यदि मैं दूरी की बात करूं, है ना, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आधा किलोमीटर है ना, यानी कि 500 मीटर। आई बात समझ में? ये दूरी और पता कर ले, पता चल जाएगा 27 मिनट में कितनी दूरी तय करना है उसको, है ना, तो उसके हिसाब से चाल बन जाएगी, नई वाली बड़ी हुई चाल, है ना। तो ये दूरी कितनी, 3 मिनट में कितना जाता है वो? अच्छा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यानी कि 60 मिनट में 1000 मीटर जाता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 मिनट में कितना जाता है वो? 1000 मीटर। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना। 60 मिनट में जाता है वो 1000 मीटर, है ना। तो 3 मिनट में कितना जाएगा? तो बाई 20 कर दे, जैसे भी आप हिसाब लगाए, मैं तो और लगा लेता हिसाब, 3 मिनट में कितना जाएगा, है ना, 50 मीटर। यानी कि ये 50 मीटर की दूरी है, ये कितनी दूरी है? 50 मीटर, यानी कि 550 मीटर उसको 27 मिनट में जाना है, तो नई स्पीड आ जाएगी उसकी। 550 मीटर उसे जाना है 27 मिनट में। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो स्पीड बना ले कि 27/60 कर ले, तो यहीं पे आवर्स में चेंज हो जाएगा ना, घंटे में। क्लियर? तो अब देखिए, यदि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 550 × 60/27, क्लियर है ना, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, 3 से 9 बार, 3 से 20 बार, है ना। मीटर है ना, मीटर को किलोमीटर में बदल लेते हैं, तो भाई 1000 भी कर लें, मीटर पर आवर है ना, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर बदल, मीटर को किलोमीटर में बदल लेते हैं ना, ऊपर रुको, जैसे इसको आवर में बदला, 550 मीटर और 27, एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, है ना, 550/1000 ये किलोमीटर है, और 27/60 ये आवर्स है। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कर लो कैंसिल यार, हो गया सॉल्व, और क्या। 3 से 9 बार, 3 से 20 बार, है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 से 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 2 गया, 11/9 आएगा आंसर, 11/9 किलोमीटर पर आवर। आ गया ना समझ में? ठीक है, चलिए बस बहुत है इतना। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ट्रेंड्स दोनों टॉपिक मैंने समरी में कवर करवाए। समरी को देख देख कर पूरा टॉपिक कवर करना है। हर 4 से 5 दिन में एक टॉपिक की समरी आपकी रिपीटेशन में देखने में आनी चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है ना। जैसे 2 बार समरी देख ली तो आपको पता है पूरी शीट आप कवर कर चुके हो। तीसरी बार जब समरी देखो तो चलते फिरते आप सुन भी सकते हो ऑडियो लगा के। आई बात समझ में? क्लियर है। ये फ़ायदा आप उठाएं ऑनलाइन क्लासेस का, है ना। ठीक है, क्योंकि 2 बार आपको शीट हाथ में लेनी पड़ेगी, तीसरी बार में सवाल आपको याद रहेंगे। तो तीसरी चौथी बार में यदि आपका मन न करे, आलस आता है ना भैया कि इतनी बड़ी शीट फिर से वही उठाना पड़ेगा, बोर हो जाते हैं, तो तीसरी बार में क्या करो, चीज़ों को ईजी बना के करने की आदत डालो। जब आलस आए ना, कोई चीज़ बोझ लगे, तो उसको कैसे सरल बना सकते हैं ताकि फिर भी हो जाए। ठीक है, तो 2 बार जब आपने देख लिया, शीट के साथ पूरा कवर कर लिया, तीसरी चौथी बार जब देखो तो मत लो शीट हाथ में, आराम से बस सुनो, एंजॉय करो उस चीज़ को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट कनेक्टिविटी बनाए रखो, ईजी कर करके कनेक्टिविटी बनाए रखो, ईजी कर रहे हैं हम चीज़ों को, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और यूट्यूब पर बने रहें। समझ आ रही बात? ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।